Hello, friend. This is Pankaj, and you're watching Investing with Pankaj. I'm back with a slightly different kind of topic today. Imagine आज से 25 साल पहले अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि विच कंपनी और विच स्टॉक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, या आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी कंपनी इन्फोसिस बनने वाली है, तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एज अ प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कि हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक्स को स्क्रीन यूज करके। स्क्रीन का सिंपल मतलब है एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक पैरामीटर सेट करते हैं और देखते हैं कि उस पैरामीटर में कितने लोग पास होते हैं। इट्स लाइक वेरी सिंपल। अगर अगर आप किसी क्लास को इमेजिन करें और स्टूडेंट्स को इमेजिन करें तो आप देखें कि भाई हमको तो सिर्फ वही बच्चे लेने हैं जो कि 80% से ऊपर स्कोर करते हैं, या हमको सिर्फ वो बच्चे लेने हैं जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या हमको वो बच्चे लेने हैं जो आर्ट्स और कल्चर में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो एक पैरामीटर सेट किया जा सकता है अकॉर्डिंगली, और यही पैरामीटर हम स्टॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज में ये होती है कि ऐसा हम क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं और इसका क्या कारण है। पहली बात तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी अलग अलग डिफरेंट स्टाइल होती है, और उस स्टाइल का मतलब ये होता है कि वो अलग अलग चीजें ढूंढते हैं, वो अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं। काफी सारे पैरामीटर ऐसे हैं जिनको कि यूज करके आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर बनाते हैं। रेलिवेंट फिल्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्राइस टू अर्निंग्स हो सकता है, कुछ भी वैल्यूएशन रिलेटेड, बैलेंस शीट रिलेटेड, मार्केट कैप रिलेटेड। उम्मीद करें कि भाई हम 5 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ी मार्केट कैप की कंपनीज को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे। जितनी भी कंपनी 10, 12, 8, 10 जितनी भी कंपनी फिल्टर को अचीव करेंगी वही सिर्फ देखेंगे। ये भी हो सकता है पीई वैल्यूएशन हम सिर्फ 50 से कम या 40 से कम के पीई को देखेंगे, जो 50 से ऊपर है उन कंपनी को नहीं देखेंगे। उस तरह की बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो लिस्टेड स्पेस है, मतलब लिस्टेड स्टॉक्स जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप एक साथ उन सबको एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फिल्टर यूज करने पड़ेंगे, और उन फिल्टर को यूज करके आप एक बार स्क्रीन कर लेते हैं, उस फिल्टर को देख लेते हैं, तो आप फिर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या और डीप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आपको एक बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी पड़े, एक सिंपल तरीका उसके लिए अपनाना पड़े, तो ये बहुत कारगर तरीका है। आपने शायद देखा होगा कि जब क्रिकेट कोचिंग के कैंप हुआ करते हैं, या क्रिकेट में जब कभी कोई कोच को आइडेंटिफाई करना होता है भाई कौन से बच्चे अच्छा फास्ट बॉलर बन सकते हैं, कौन से बच्चे अच्छा बैटिंग कर सकते हैं, तो सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर समझिए कि 100 बच्चों को एनालाइज कर रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा विद इन, अगर वो 4 गेंद भी फेंकने को बोले या 4 बॉल भी डालने को बोले तो पता चल जाएगा उन्हें कि भाई कौन से बच्चे में पोटेंशियल है, कौन से में नहीं है। फिल्टर कर लेंगे, 5 बच्चे उठा लिए 100 में से, फिर उनको आगे और इवेल्युएट किया और असेस किया। बिल्कुल सिंपल तरीका है अपनाना, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता। इतनी बड़ी संख्या में लिस्टेड स्पेस है, इतनी बड़ी संख्या में लिस्टेड स्टॉक अवेलेबल है, तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब डीप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं और जब कभी हम काफी गहराई से कंपनीज को देख रहे हैं, स्टॉक्स को देख रहे हैं, तो उससे पहले एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो आज हम जिस फिल्टर की बात करेंगे, एक बहुत इजीली स्क्रीनर जो साइट है, स्क्रीनर बहुत ही यूजफुल साइट है। अगर आपने एक्सेस नहीं करी है तो जरूर करिए उसको। screener.in पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स आप देखना चाहते हैं। तो रेडीमेड स्क्रीन भी अवेलेबल है। आप अगर लॉगिन क्रिएट करते हैं तो अपनी खुद की भी स्क्रीन बना सकते हैं। तो एक रेडीमेड स्क्रीन अवेलेबल है कि फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग, FII बाइंग, और बड़ी सिंपल सी स्क्रीन है ये। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें देखी जाती हैं कि जहां पे चेंज इन FII होल्डिंग, तो जो भी डाटा आता है क्वार्टरली, उसमें चेंज इन FII होल्डिंग 1% से ज्यादा हो, मतलब FII होल्डिंग बड़ी हो। अगर 5% तो 6% से ज्यादा बड़ी हो, या फिर अगर 7% तो 8% क्रॉस की हो, और FII होल्डिंग की जो टोटल जो चेंज है वो 5% से कम हो। अब ये जो हो गया कि इसमें FII होल्डिंग जो है वो चेंज 1% से ज्यादा हो रहा है, और FII होल्डिंग माइनस चेंज इन FII होल्डिंग शुड बी लेस देन 5%। तो ये तो फिल्टर सिंपल आराम से लगाए उन्होंने, और उसके बाद देखा ये दोनों फिल्टर का यूज क्या है कि एक तो सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, बहुत माइनर से चेंज है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। चेंज इन FII होल्डिंग कम से कम 1% होना चाहिए, और FII होल्डिंग आज जो है और जो चेंज हुआ है वो 5% से कम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजों में जैसे समझिए कि कोई सी स्टॉक में 50% की होल्डिंग है
और उसमें अगर 51 हो गई तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसके लिए दूसरा फिल्टर भी लगाया है कि एफआई होल्डिंग माइनस चेंज इन एफआई होल्डिंग शुड बी लेस देन 5%। आप अकॉर्डिंगली एज ए सेट कि अपने भी स्क्रीन बना सकते हैं, अपने ही फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं ये यहाँ पर, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो एफआई बाइंग की जो स्क्रीन है उनको दोनों को देखा और फिर पता लगाया कि भाई आगे क्या रिजल्ट आते हैं। तो इस स्क्रीन को जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज देखने को मिलेगी, काफी सारे स्टॉक्स की लिस्ट आपको आएगी। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें 120 स्टॉक्स इस लिस्ट में आ रहे हैं, सिर्फ टॉप 10 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। टॉप 10 की जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपको कई सारे इंटरेस्टिंग से नाम दिखेंगे। तो इनको सॉर्ट कैसे किया जाए, इनको देखा कैसे, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस में जितने भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं इस पूरे स्क्रीन में, उन कॉलम्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें मार्केट कैप से अगर हमने सॉर्ट किया, सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनीज को देखा, तो सबसे ऊपर हमारा नाम आता है कि भाई ये रेल विकास है या फिर जी है। ये सब जो कंपनीज है ये सबसे बड़े मार्केट कैप में आ रही है उन 120 कंपनीज में। यहां पर मार्केट कैप से मतलब सिर्फ यही है कि उन 120 कंपनीज में किसका मार्केट कैप ज्यादा है, वो कंपनी सबसे टॉप पे अपीयर होंगी। तो ये टॉप 10 की लिस्ट हो गई मार्केट कैप के हिसाब से। फिर और क्या चीजें देखी जा सकती है इसमें, और भी काफी आपको इंटरेस्टिंग कॉलम दिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट चीज जो देखते हैं कि भाई पी कैसा है, प्राइस टू अर्निंग्स कैसा है। तो हमने सॉर्ट किया इनको लो पी के हिसाब से। सबसे पहले लो पी वाली कंपनीज अपीयर होंगी। तो आप देख रहे होंगे इस पूरे कॉलम में जो तीसरा कॉलम आपको दिख रहा है पी में, उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऊपर ब्लैंक दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद नीचे सिर्फ 3 स्टॉक ऐसे हैं पहले 15 स्टॉक्स में जो आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जहां पे कभी नेगेटिव अर्निंग्स होंगी तो आपको पी नहीं दिखेगा। नेगेटिव अर्निंग्स मतलब कि कंपनी अगर लॉस मेकिंग है तो वहां पर आपको पी का कोई रेलेवेंस नहीं हुआ, क्योंकि पी जो है प्राइस टू अर्निंग्स बताता है। प्राइस आज कितना चल रहा है स्टॉक का और ईपीएस कितना है, उसका रेशियो होता है सिंपल। अगर अर्निंग्स नेगेटिव ही है तो फिर पी के कोई मायने नहीं है, क्योंकि पी फिर मीनिंगलेस हो जाता है। अब एक और चीज देखेंगे कि अगर इस पूरे जो फिल्टर है, मतलब पी का जो फिल्टर है उसको उल्टा कर दिया जाए, तो अगर हम बहुत महंगी कंपनीज देखना चाहें तो अगली स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हाई पी स्टॉक्स। यहां पे आपको दिखेगा 2800 की पी का भी एक स्टॉक आपको दिख रहा है। फिर एक स्टॉक है 1266, बहुत महंगी महंगी कंपनीज आपको यहां दिख रही हैं। और उसके बाद भी आपको दिख रहा है कि 200 से ऊपर तो लगभग 10 नाम आ रहे हैं। ये जो तीसरा कॉलम जो है आपको दिख रहा है कंपनी का नाम और करंट मार्केट प्राइस के बाद जो तीसरा कॉलम जो है वो पी है, प्राइस टू अर्निंग्स है। और इसमें आपको देखिए तो बहुत महंगी महंगी कंपनीज, टॉप 10 कंपनीज आर 200 प्लस पी। तो ये काफी महंगी कंपनी हो गई। उसके बाद कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड से सॉर्ट करते हैं तो आपको फिर ये जो चौथा कॉलम है मार्केट कैप के बाद, वो 5वें नंबर पर डिविडेंड यील्ड आता है। तो डिविडेंड यील्ड वाला जो कॉलम है उसको आपने सॉर्ट किया हाई डिविडेंड यील्ड, क्योंकि आपको याद होगा डिविडेंड यील्ड के बारे में पहले भी काफी बात कर चुके हैं, और उस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करके डिविडेंड यील्ड का सॉर्टिंग कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं, जितने भी कॉलम्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि हमने जब डिविडेंड यील्ड को देखा तो डिविडेंड यील्ड के बाद और भी बहुत सारे कॉलम हैं, जैसे पैट कैसे चेंज हुआ है, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे चेंज हुआ है, तो वो आप सॉर्ट करिए तो आपको वहां पे दिख जाएगा। वो क्यों जरूरी है कि कौन सी जगह पर आपको देखना है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो पैट में बड़ा अच्छा चेंज दिखा रही होती हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर उन चीजों को फोकस करते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू चेंज कैसा हुआ है, वो भी एक स्क्रीन है, क्योंकि भाई जब कंपनी ग्रो कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब उसकी सेल्स या टॉप लाइन या रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है काफी लोगों के लिए कि भाई पहले एक डिसेंट स्केल तो बन जाए। और वो एक फिल्टर जब रेवेन्यू चेंज का है तो आप वहां पे उस कॉलम को यूज कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से। इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जितने भी कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं, मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यूएशन है, डिविडेंड यील्ड है, पैट का चेंज है या टॉप लाइन का चेंज, रेवेन्यू का चेंज जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद बात यह कि रोसी लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितना बिजनेस में पैसा लगाए हो। अगर सीधी भाषा में समझें इसको, आपके बिजनेस में अगर 100 रुपीज लगे हुए हैं और आप 10 रुपीज कमा रहे हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% हो गया। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में कभी और भी डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो प्राइमरली 2 सोर्सेज से आती है। एक इक्विटी मतलब आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, दूसरा डेट मतलब आप बोरो कर रहे हैं, आप कर्ज ले रहे हैं। तो जब आप लोन ले रहे होते हैं, बोरो कर रहे होते हैं, वो कैपिटल, और जब आप अपना पैसा लगा रहे होते हैं तो वो कैपिटल मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उस पर जो आप अर्निंग्स आपकी जो आती है, मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि वो ईबिट है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस,
और उस चीज को आप कह सकते हैं कि भाई मेरा वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कॉलम है, अगर आप उससे भी सॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हाई आरओसी इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज आप जितना पैसा लगा के जितना रिटर्न कमा रहे हैं वो रेशियो है। तो रिटर्न आ रहा है ऊपर और कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है नीचे। कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न कमाना मतलब हाई आरओसी। तो नेचुरली कम पैसा जितना लगाएं और जितना ज्यादा रिटर्न बनाएं उतना अच्छा नंबर आपको दिखेगा आरओसी में। तो वो आरओसी का जो नंबर है वो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा है। अब एफआई होल्डिंग के जो कॉलम है उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि यही एक स्क्रीन थी जिसमें कि हम बेसिक यहां से शुरू किए थे एफआई होल्डिंग के बारे में। तो एफआई होल्डिंग की जो आपको चेंज दिख रहा है वो इस कॉलम में आपको दिख रहा है। जो लास्ट के दो कॉलम है एफआई होल्डिंग का चेंज है और टोटल एफआई होल्डिंग है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एफआई होल्डिंग का जो चेंज है वो आपको लास्ट बट वन कॉलम में दिख रहा है, और उस पूरे कॉलम में आपको काफी बड़े बड़े नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो उस तरह से हमने सॉर्ट किया है, तो आपको यहाँ पर वो लिस्ट दिखेगी। मतलब पहले कॉलम में आपको स्टॉक के नाम दिख रहे हैं, कंपनी के नाम दिख रहे हैं, और लास्ट से जो पिछला कॉलम है मतलब लास्ट बट वन कॉलम है वहां पे आपको चेंज इन एफआई होल्डिंग दिख रहा है, और लास्ट होल्डिंग में आपको एफआई होल्डिंग भी दिख रही है एब्सोल्यूट टर्म्स में। मतलब अगर एक्स है एफआई होल्डिंग आज और वाई हो जाती है तो वाई माइनस एक्स विल बी चेंज इन एफआई होल्डिंग। तो स्क्रीन में जैसा कि हमने पहले देखा था कि दोनों चीजें आती हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो भाई इसका एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें आपको दिख रहा है कि भाई हमने ये एफआई बाइंग की जो स्क्रीन थी उसमें ये नाम दिख रहे थे हम। अब काफी सारी कंपनीज आपको यहाँ पे बहुत महंगी दिख रही हैं। प्राइस टू अर्निंग्स आप देखें काफी महंगा महंगा 70 प्लस पहली कंपनीज है, और उसके बाद भी 100 60 उस तरह की। तो एक कंपनी हमको यहाँ पे दिखती है वो है एससीआई, जो कि 11 के पीई पे 11 के पीई पे है। एससीआई क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है। मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये शिपिंग लाइन ऑपरेट करती है, मतलब इनके जहाज है पानी के जो कि ऑपरेट करते हैं। तो इसका पी काफी रीजनेबल लगा 11x। तो देखा भाई इसको और स्टडी करते हैं तो एससीआई के बारे में और जानते हैं। तो पता चला कि ये कंपनी जो हम इस कॉलम को थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा रहे हैं 14th नंबर पे ये कंपनी थी, एससीआई इसका नाम है। करंट मार्केट प्राइस है, पी है 11, और मार्केट कैप है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास, और डिविडेंड यील्ड बहुत कम है 0.2% के आसपास, नेट प्रॉफिट है, और ये सब कॉलम में आपको चीजें दिख रही हैं। अब इस कंपनी के बारे में अगर हम स्क्रीनर पर ही बहुत सारी चीजें और अगर देखें तो पता चलेगा कि इस कंपनी के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में अगर आप जानें, और उसके बाद और भी कुछ चीजें देखें जो कि इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्क्रीन को देखें तो आपको दिखेगा स्टॉक प्राइस चार्ट, और इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि पिछले कोविड के टाइम, स्पेशली जब कोविड आया और उसके बाद से जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तो शिपिंग कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ है उस टाइम से। तो वो स्टॉक प्राइस में आपको यहाँ पे दिख रहा है। काफी उससे पहले स्टॉक प्राइस जो है वो फ्लैट है, और ये 5 साल का चार्ट है। अगर थोड़ा सा पीछे और जाते हैं तो आपको दिखेगा ये पूरा जो चार्ट है वो पिछले लगभग 20 सालों का चार्ट है, और आपको दिखेगा कि स्टॉक में भारी गिरावट आई थी। मतलब 2007-8 के आसपास से लेके फिर एक बार गिरा, और फिर स्टॉक काफी टाइम तक कुछ नहीं किया लगभग। और ये पूरा 10-12 साल का पीरियड एक इन्वेस्टर के लिए इस स्टॉक में काफी पेनफुल रहा होगा। लेकिन जब रिकवरी चालू हुई 2020-21 के आसपास से, और फिर स्टॉक ने काफी अच्छा किया। लेकिन इसमें पिछले कुछ समय में, पिछले 4-6 महीने में फिर काफी गिरावट देखने को मिली है। एक तो क्या, शिपिंग के जो रेट्स बहुत हाई थे वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गए, और बीच में एक हमने बात की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, और वो उन स्टॉक के वैल्यूएशन में और प्राइस में काफी गिरावट देखने को मिली। अब प्राइस टू अर्निंग्स चार्ट जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, और इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो लाइन है ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की या नेवी ब्लू कलर की, वो लाइन जो है प्राइस टू अर्निंग्स दिखा रही है, और जो बार है लाइट ब्लू कलर के वो आपकी अर्निंग्स दिखा रहे हैं। ये चार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बहुत सिंपल डिडक्शन इससे आप कर सकते हैं कि इस चार्ट को आप साइन कर्व या कॉस कर्व, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा है या मैथ्स नहीं भी पढ़ा, तो एक अप एंड डाउन वाली चीज की अप और डाउन वो चीज है, मतलब सिक्लिकल सेक्टर है ये। सिक्लिकल मतलब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, फिर गिरावट शुरू होती है, और एक बॉटम आता है, और बॉटम का फिर पिकअप होना शुरू हो जाता है। ये जो ईपीएस का चार्ट जो बार आपको दिख रहे हैं वो सिंपल यही कन्वे कर रहा है। अब और भी चीजें हैं, जैसे पैट का ग्रोथ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, रेवेन्यू, और रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टॉक प्राइस, वो सब से आप क्या डिड्यूस कर रहे हैं, क्या चीजें बता रहे हैं। और फिर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगभग 63.75%, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होल्डिंग है प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी हुई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हुआ। इस पूरे सब
जितनी भी चीजें देखी बहुत आराम से कुछ डिडक्शन पॉसिबल है। लो पी स्टॉक है, 11 इज वेरी रीजनेबल पी, मार्केट के पी से आधे से भी कम हुआ। सिक्लिकल बिजनेस है, अर्निंग्स में आपको दिख रहा है। पुअर सेल्स ग्रोथ है, क्योंकि अगर आप पिछले वाले चार्ट को देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत क्लियर होगी कि जो सेल्स ग्रोथ है 10 साल की कंपाउंडेड, वो 2% ही है सिर्फ, मतलब रेवेन्यू बढ़ी ही नहीं है। मतलब एक तो क्या हुआ है कि इस कंपनी के साथ इनका फ्लीट भी नहीं बढ़ा, मतलब जो नंबर ऑफ शिप्स है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़े हैं। तो वो चीज आपको दिख रही है कि सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, आरओईज काफी लो है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कंपनी है। अब ये जो डिडक्शन थी, ये इनको करने में हार्डली 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा। उसके बाद आप और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है, पीएनएल है, ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जो चीज आती है, उसके बाद जो बारी आती है, वो ये है कि भाई हम आगे इसमें और क्या चीजें देख सकते हैं। तो आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, कंपनी के और भी काफी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है? स्क्रीन को यूज करके हम फिल्टर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो काम करने के लिए पहले हम एक जो स्क्रीन यूज करते हैं उसे एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई किन किन कंपनीज को हम एनालाइज करना चाहते हैं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखें कि एफआई होल्डिंग एक जो हमने आज एनालाइज किया और जिसको देखा, उसकी तरह से और भी बहुत सी स्क्रीन आपको दिखेंगे। अपनी खुद की स्क्रीन भी आप बना सकते हैं, जैसे हमने कहा। इसमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि बहुत छोटी कंपनीज को आप थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जहां पे चैलेंज है, वहां पे जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि कभी कभी उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। लुक एट लॉन्ग टर्म एवरेजेस। अगर आप सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं तो पिछले 6 महीने की, साल भर की मत देखिए, 10 साल की देखिए। हमने देखा कि यहाँ पे हम एससीआई को एनालाइज कर रहे थे तो 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ था वो 2% था, सिर्फ 2% था। तो वो चीज देखना ज्यादा जरूरी है कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखें। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें और बाकी सब चीजों पर ध्यान दें, तो कि आप बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर कॉल लेने में आपको हेल्प मिलेगी और आप बेटर कर पाएंगे वो चीज। एज वी ऑलवेज से, लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर, एंड दैट वाज द आइडिया टू डिस्कस दिस स्क्रीन so that you can identify what is important for you, and then look at what are the possibilities, what are the stock choices you have, and then go deeper, analyze more, and then invest. Thank you once again for listening to us and watching us. We'll soon meet you with a new topic and a more interesting idea. But for now, this is it. Thank you so much once again.